कई लोग सहज बहुत अच्छा अर्थ निकालते, सहज रहते जी हम तो सहज हर जगह रहा करो, मंदिर में आके सहज क्यों हो जाते, समझ गए ना। कई लोगों से कहो साहब आप तत्व विचार नहीं करते, अरे साहब सहज हैं, जब आने योग होगा तब आ जाए। साहब आप संसार की इतनी चिंता करें, साहब क्या करना, अरे तो भाई यहाँ पे इतने शांत परिणामी बनते हो तो लौकिक कार्यों में इतने चतुर क्यों बनते हो, वहाँ पे भी सहज रहो, जब जो होगा तो हो जाएगा। वहाँ रात और दिन चिंता करता है, करते कि नहीं करते बोलो अपन। अच्छा दिन भर अपन काहे की चिंता करते बताओ, चिंता करते हो आप लोग किस चीज़ की, किस चीज़ की चिंता करते हो, आत्मा की, आत्मा अनुभव की, वेद ज्ञान की, किस चीज़ की करते हो। आप वो चिंता करते हो जो आपके हाथ में ही नहीं है, जो आपके अनुसार कुछ होना ही नहीं है वहाँ। और 1000 दफे घटित होता है कि हमारी चिंता के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ और वो समय बर्बाद गया कि नहीं गया, बोलो सच बता। रात भर आप सोचते रहे कल ऐसा करना है, कल कुछ होगा, और क्योंकि होना तो वही है जो होना है, लेकिन आपने तो रात खराब कर ली। उसकी जगह आत्मानुभव कर सकते थे कि नहीं कर सकते। लेकिन वास्तविकता ये है कि मिथ्यात्व भरा पड़ा है, मिथ्यात्व ऐसे भरा पड़ा हुआ है कि मेरे सोचने से काम बनते हैं, इसलिए सोचता रहता है बैठे बैठे। दिमाग किसी कर्तृत्व चलता है ना, अगर मैं विचार नहीं करूँगा तो सब बिगड़ जाएगा। और अपने विचार से कुछ होता नहीं है, कुछ होता हो तो बताओ। अच्छा राजेश जी सही बताओ, आप अभी वर्तमान परिस्थिति में जैसे हो, आपने जवानी में ऐसे ही प्लान किया था कि ऐसे ऐसे होने वाला है, जो जो अभी हो रहा है, आप जिस गली में रह रहे हो, जो जहाँ रह रहे हो, जो कर रहे हो, जो आपके बच्चे हैं, आपने सब ऐसे ही सोचा था, वैसे ही हो गया सब। अधिकतर वैसा नहीं होता, होता तो कुछ और है, लेकिन हम इतनी गफलत में रहते हैं कि हमें होश ही नहीं रहता कि हमने विचार तो कुछ और किया था, वो कुछ और रहा है, तो अभी हम विचार करना नहीं छोड़ा। बोलो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं स्वाध्याय करूँगा, पंडित बनूंगा, ये करूँगा, ये होगा, दिल्ली जाऊँगा, मुझे क्या मतलब था, कभी दूर तक दिल्ली का विकल्प ही नहीं था। अब बोलो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो जैसा उदय आएगा वैसे वैसे लौकिक में काम होने हैं। हम उनकी चिंता में समय ज़्यादा बर्बाद करते हैं और अपना भाव खराब करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जिन लोगों को ज़्यादा चिंता लगी रहती है उनको थोड़ा ये विचार करना चाहिए कि अपनी चिंता के अनुसार कुछ भी होता जाता नहीं है। इसलिए देखो भाई क्या कहते हैं, सहज, तो भैया सहज योग से शास्त्र सुनते हैं, माने सहजता मिल गई तो स्वाध्याय में बैठ गए, न नहीं बैठना कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। कभी किसी का सुन लिया, कभी किसी का सुन लिया, कभी कुछ सुन लिया, कभी कुछ सुन लिया, कोई क्रम नहीं, कोई व्यवस्थित नहीं, कोई तत्व विचार नहीं, कोई निर्णय नहीं। जैसे प्रसाद बढ़ता है ना, बस ले लो, कोई भी बांट रहा हो है, अंदर में ना बांटने वाले से क्या लेना देना, प्रसाद है। ऐसे ही लोग स्वाध्याय में भी इस बात से नहीं सुनते, इस वक्ता से हमें लाभ है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस सुनना है। सुनना क्यों है जी, हाजिरी लगनी है, और दूसरी बात सुनने से पुण्य बनता है। जिनवाणी की बात कानों में पड़ती, पता नहीं किन मूर्खों ने बता दिया, जिनवाणी की बात कानों में पड़ती है, फिर संस्कार पड़ते हैं, फिर भी अगले जन्म में काम आते हैं। एक से एक कहानियां, कुत्ते को नमोकार में सुनाया वो स्वर्ग चला गया। तुम्हारे नमोकार में सुनाने से कोई स्वर्ग जाता है? अगर स्वर्ग जाना इतना आसान होता तो भाई साहब कुछ करना ही नहीं था, है? बोलो, जिनवाणी सुन ली तुमने और तुम बस मोक्ष चले जाओ। ये सब लॉलीपॉप है, ये सच्चाई नहीं है, वस्तु स्वरूप नहीं है ऐसा। और इसके लिए तर्क है, अगर जिनवाणी सुनने मात्र से अथवा कोई क्रियाकांड करने से कोई जीव मोक्ष जाता होता तो द्रव्यलिंगी तो हमसे 10 गुना पहले चला जाता ना, क्योंकि 11 अंग 9 पूर्व का तो उसने ज्ञान किया, तुमने तो ज्ञान भी नहीं किया, खाली सुनी है बात।
और क्रियाकांड में तुम क्या क्रियाकांड करते हो? सब दोष सहित क्रियाएं होती हैं अपनी, वो निर्दोष क्रिया करता है, फिर क्यों ही चला गया मोक्ष? तो भाई अंदर से ये विचार करो, ये लॉलीपॉप के भरोसे मत रहो। तुम्हें सब कह देते हैं अरे तुम स्वाध्याय सुन रहे, तुम्हारे भाग्य बहुत अच्छे हैं और तुम तो निश्चित ही भव्य हो, जब तो तुम जिनवाणी। अरे भाई ये वक्ता बोल रहा है, लेकिन ये उस वक्ता उसके लिए बोल रहा है जो अंतरंग से प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है, जो प्रीति पूर्वक बात को समझता है और अप्लाई करता है। जो अप्लाई नहीं करता, जो खाली सुनने के लिए सुनता है, वो जीव इस भरोसे में मत रहना कि तुम्हारा कुछ हो जाएगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? बताओ, स्कूल में इतने सारे बच्चे पढ़ते, एक क्लास में 30 बच्चे पढ़ते हैं, तो सारे इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं। तो सबने सुनी थी ना वो क्लास, सबने पढ़ी थी ना वो क्लास, तो सब क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने सब? भैया वो ही बने जिन्होंने विचार किया था, उस पढ़ाई को बार बार अभ्यास किया था। लेकिन जो खाली माँ बाप के कहने से अटेंडेंस पूरी करने के लिए बैठ तो गए, लेकिन अंदर मस्ती चलती रही, तो वे कुछ नहीं बन पाए। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी जो जीव खाली स्वाध्याय में आके बैठ जाते हैं और उनको इससे कोई मतलब नहीं रहता कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, बस सुनना है। और सुनने के नाम पर मात्र सुन के पूरा करके चले जाते हैं और व्यवस्थित नहीं सुनते। नहीं समझे? 2 दिन आए, 4 दिन गायब, 3 दिन आए, हफ्ते भर गायब, फिर शाम को आए, सुबह गायब, फिर सुबह आए, शाम को गायब। ऐसे निर्धारण नहीं होता वस्तु का। अरे लोक में भी अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है तो हमें रोज़ जाना पड़ता है, लेकिन हम स्वाध्याय में ऐसे नहीं हैं। क्यों? कि हमें तो ऐसा लगता है जी भगवान का भजन जितना सुन लो, जितना हो जाए। कैसे जितना हो जाए? ये कुछ किसने सिखा दिया? ये सब सुनो, ये सब मान्यता अन्य मतियों की है। जैन धर्म की ऐसी मान्यता बिल्कुल नहीं है। जैन धर्म पता कैसा है? बिल्कुल जैन धर्म ऐसा है 2 और 2 4 जैसा। जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। इसमें इस बात की कोई इज्जत नहीं है कि तुम कितने भावनात्मक रहे हैं। कोई व्यक्ति बहुत भावनात्मक रहे, इमोशनल रहे, वो बड़ा समर्पण भाव से लगा रहे, तो जैन धर्म कहता है इससे सम्मिलन नहीं हो सकता। इतने अन्यमति में तो तुम इतने मोक्ष ले जाओगे। यहाँ तो तुम भगवान के सामने दिन भर खड़े रहो, दिन भर, और भगवान से कहो बस तुम्हें सब कुछ हो और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो भी सम्यक दर्शन नहीं हो। सम्यक दर्शन करने के लिए तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, तत्वों की यथार्थ श्रद्धा करनी ही पड़ेगी और कोई उपाय नहीं है।